शिव महापुराण में एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोला जा रहा है। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा। भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर है। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है। पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडीओ पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडीओ पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है। सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ लें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहां जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग बना है, यह शिवलिंग, और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है। उसी को वापिस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए। दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अपामार्ग का बीज का चंदन तिलक। अपामार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा। क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में? दुबा बोलते हैं कि घास बोलते हैं?
जो गणेश जी को चढ़ाते हैं दुर्वा, दुर्बी, ठीक है। टीवी पर आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे होंगे, दुर्वा, दुर्बी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहते हैं, दुर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहाँ से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था, जिसको घर्षण किया जा रहा था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है। और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया। जब देखा अनायास उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर लिया। अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो गया। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज हो, दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक, दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं चाहे कितनी खोल ले, अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्व है। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालना, कभी भी
मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है, तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है, उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर धारण। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है विठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता देते हैं, साधु। अपने जीते जी अपने जीवन काल में प्रयास जरूर करो कि बेलपत्री का पौधा जरूर लगाया जाए, क्योंकि जब हम भोले बाबा के भगवान शंकर के चरणों में जाएं तो शिव कृपा करें, शिव करुणा करें। कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है? तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला इसलिए विभीषण की प्रसन्नता। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहां का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं? हनुमान जी को कहां का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या? तब भगवान राम जी ने कहा सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा क्यों रे हनुमान एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर यह बता हनुमान
तुझे कहाँ का राज्य मिल गया, तुझे इतना प्रसन्न है। तब हनुमान जी कहते हैं मेरे राम, आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं। इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं। नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहीं ना कहीं का राज्य जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में, अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता। शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है। जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम,
सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल। बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना करना है कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफ़ी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बना कर लेकर आए हो, खिचड़ी बना कर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुँह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुँह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता है। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो। और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेहता।
जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता, उनका प्रेम बढ़ जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सेवा का भाव अपने आप जागृत हो जाता है, अपने आप। कौन कौन है जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, जरा। सब चढ़ाते हो? रख लो, रख लो, बहुत बढ़िया। शिव कृपा बनी रहे आप पर। जय जोहार। लोटा जल तो शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव की स्तुति करने के लिए जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो। सेवा का भाव अपने आप बढ़ता चले जाता, सेवा का भाव अपने आप प्रकट होता चले जाता। सेवा का भाव अपने आप अंदर प्रकट होने लगता है, अपने आप। और बोलो री मेरी जीजियों, एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी कथा हुई और मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शंकर जी की कथा में आने वाले शिव भक्तों का किसी ना किसी रूप में, चाहे टॉफी से, चाहे बिस्कुट से, चाहे पानी से, चाहे चावल से, चाहे किसी ना किसी रूप में, जितने यहाँ बैठे हैं इन्होंने सेवा करी है। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुंह झूठा जरूर कराया। बोलो कराया कि नहीं कराया? जम के तो बोलो जरा, कराया है ना? किसी ना किसी रूप में भगवान शंकर के भक्तों का। तो यही तो हमारा शिव पुराण कहता है कि सेवा का भाव जागृत करो, सेवा के क्रम को प्रबल करिए। और शिव महापुराण की कथा 4 चीजों में सर्वप्रथम अगर संयम दे रही है तो चौथे नंबर पर चौथा गुण है सेवा भी दे रही है, सेवा। और सबसे प्रबल सेवा का गुण किसका हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सेवा करने का तरीका सीखना है तो मेरे भोलेनाथ से, मेरे शंकर भगवान से सीखिए। देवता जब हर तरह से हताश हो जाते हैं, देवता जब हर तरह से हार जाते हैं, तब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। और शिव जी उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो, बाकी क्या इन असुरों का संहार मैं कर दूंगा, तुम चिंतन करो। तुम्हारा काम है भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, तुम्हारा काम है भगवत भजन को धारण करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले कथा थी मेरठ में, सुनी थी क्या आप लोगों ने? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सुनी सब लोगों ने? रखो। मेरठ में कथा थी तो आपने देखा होगा कि सेवा का क्रम किसको कहते, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हुए भक्त थे, वो तो भगवान शिव की स्मरण में लगे थे, भगवान शंकर की भक्ति में लगे थे। और कई ऐसे भी थे जिनको शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का नाम जाप, शंकर का एक लोटा जल सुहा नहीं रहा था। कई ऐसे भी।
पर दुनिया के लोग समझते हैं कि शंकर जी तो एकदम भोले हैं, शिव तो कुछ जानते ही नहीं है, शंकर तो अड़भंग है। मेरा निवेदन है, शंकर को बिल्कुल भोला भी ना समझो, अड़भंग भी ना समझो। शंकर को अगर समझने के लिए चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओगे। भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओगे। शिव को पहचानना साधारण नहीं। मेरे भोले बाबा को अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। दोनों हाथों से मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बड़े भाव से दोनों हाथों से के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। वो झोली को देख के मदारी मत समझो, झोली को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर महादेव। अपने स्थान पर
भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त करिए। बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। मौका मिला है रायपुर की इस पवित्र धरा पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करने का। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। हम तो यहाँ तक कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि आपको भी बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिले। इसलिए कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर स्तुति अवश्य करें और बाबा से प्रार्थना करें और अपने दिल का भाव बाबा से अवश्य करें, निवेदन करें। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाए, बाबा से दुख काटने का वर्णन कर दो। उसके बाद 2 क्षण अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहो। इसी स्तुति को करने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं और लोग अपने घर पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी स्तुति करते हैं। बड़े भाव से आप और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ हम तक और हमारी और आपकी आवाज़ शिव तक पहुँचे। भाव से प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले को 4 गुण परमात्मा दे देता है। मेरे बाबा भोलेनाथ दे देते हैं। पहले नंबर पर है संयम, दूसरे नंबर पर है सदाचार, तीसरे नंबर पर है स्नेह और चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? शिव महापुराण के चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? कभी मौका लग जाए, मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों से कहूंगा, कभी अगर मौका लगे तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा में जाकर जरूर देखना।
जितने शिव भक्त रात्रि को यहाँ विश्राम करते हैं वो प्रातः में शाम के समय कथा पूर्ण होने के बाद थोड़ा थोड़ा सेवा में लग जाते हैं। कचरा उठाना, एक और ले जाकर पटकना, किसी को तकलीफ है उसको देखना। सेवा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में अगर कहीं पर भी ठोकर खाने को मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, थोड़ा भी अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो शंकर के मंदिर की सेवा प्रारंभ करो। उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके मंदिर का श्रृंगार करो, उसके मंदिर में प्रकाश करो, उसके मंदिर में सेवा का क्रम जागृत करो। अपने भीतर एक पत्र है, गुरुजी मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने मेरा समय बदला है, इसलिए इस पत्र को मैं घड़ी में लगाकर भेज रही हूं क्योंकि बाबा ने मेरा समय बदला है। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर इस पत्र का आप देख सकते हो और हमारे साथ में इस पत्र को अवश्य पढ़ें कि जो पत्र व्यासपीठ पर आते हैं आपके द्वारा वो पत्र में क्या लिखा होता है। बाबा ने मेरा समय बदला है, इसलिए हमारा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को घड़ी पर लिख रही हूँ। चरणों को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों रानू साहू तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। ठीक है बाबू, दिख गए। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। एक लोटे जल और शिवजी पर विश्वास पर क्या बखान करूँ गुरुजी, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जुलाई 2021 में शुरू की थी, तभी अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। दरअसल भर्ती 2018 की थी, लेकिन 2021 में उसकी भर्ती फिर से नए फार्म पर भरा गया। 2018 के लिए ग्रेजुएट नहीं हुई थी तो मैं 2021 में फार्म डाली। इस परीक्षा में कुल 5 चरण थे। जैसा तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए था गुरुजी, मेरा 40 से 50% भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी समय हुए थे तैयारी करते हुए। 2022 के महाशिवरात्रि के दिन मेरी बुआ जी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से हम लोग कथा सुनने लगे। भाटापारा में पहली बार कथा सुनी पंडाल पर बैठकर, उसके बाद से ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैं गुरुजी मैं कर सकती हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ में है, ये ऊर्जा मेरे भीतर उत्पन्न हुई। क्योंकि आप कथा में कहते हो कि जितनी मेहनत करिए उससे 4 गुना अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ाओ, जितना परिश्रम करे उससे 4 गुना परिश्रम करिए, और मेहनत कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, फिर एक बेलपत्र शंकर पर शहद का लगाकर फिर शिव के धाम जाओ। मैंने जब हर चरण दिए तब एक ही बात बाबा को बोलती थी, बाबा मेहनत आप किए हो, एग्ज़ाम देना आप जा रहे हो, मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, मैंने मेहनत भी नहीं करी, सब आपने किया। हमारा सब इंस्पेक्टर का प्री और मेंस पेपर निश्चित तिथि में हमें पता नहीं था गुरुजी। प्री सिर्फ 12 दिन पहले बताया गया और मेंस का एग्ज़ाम 14 दिन पहले मेहनत करी गई। पूर्ण विश्वास रखा, लेकिन बाबा चरणों में उत्तीर्ण किया। कुछ कारणवश भर्ती में कोर्ट कचहरी हुई, जिसके कारणवश 1-1.5 साल परिणाम तैयार नहीं हुआ। मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था, सच्ची भक्ति मैंने करी थी और विश्वास मेरे बाबा पर था, तो खुद पर और बाबा पर भरोसा करा कि मैं तेरे मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, सेवा करती हूँ, मेरा विश्वास टूटने मत देना बाबा। और बाबा की कृपा से 28 अक्टूबर 2024 को
परिणाम घोषित हुआ और मेरे बाबा की कृपा से छत्तीसगढ़ पुलिस में मेरा चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। मैं दरोगा बनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति इसको ही कहते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। अविनाश उपाध्याय, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, मेरा नाम अविनाश उपाध्याय, पता सनाप मनोज कुमार उपाध्याय, बी 122 PIL कॉलोनी, कोट डबरी, चांपा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अविनाश उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, बी 122 PIL कॉलोनी, कोटा डबरी चांपा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं पत्र के भगवान शिव के प्रति आपकी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, जिसकी कृपा से मैं UPSC संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2023 में बाबा की कृपा से सफल हुआ हूं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कई प्रयासों के बाद भी मैं केवल 1 या 2 अंकों के कारण UPSC परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा था। तब मेरी माता जी ने मुझे सलाह दी कि महाराज जी के कहने अनुसार तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर और भगवान के मंदिर की झाड़ू पोछा कर। भगवान शिव की आस्था में जुड़ गया, पर इतना विश्वास नहीं था। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन माता जी की बात मानते हुए मैंने शिवलिंग पर जल अर्पित करना और भगवान शिव की पूजन आरंभ की। इसके बाद मैंने अपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता का बदलाव महसूस किया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने इस बार परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली और अखिल भारतीय रैंक 150 पर हासिल की है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ कि UPSC परीक्षा में मुझे निकाल दिया। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। अगर कहीं बैठे हैं उपाध्याय जी, कहीं आए हो अविनाशी उपाध्याय, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकते हो। इसी को शिव भक्ति कहता है। आपका विश्वास कितना है, आपका भरोसा कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है। ये UPSC परीक्षा पास करने वाले बच्चे ने लिखा है कि 2 अगस्त 2023 को मैंने अपनी मां के मुंह से सुना था कि कहीं कथा के पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाता है तो बाबा देता जरूर है। मेरी मां ने कहा, उसी समय पर तिल्दा में कथा चल रही थी और हम तिल्दा गए और तिल्दा में जाकर कथा श्रवण करी पंडाल में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाबा मुझे UPSC परीक्षा से निकाल देगा, मुझे UPSC परीक्षा में उत्तीर्ण कर देगा। मुझे विश्वास नहीं था, पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव महापुराण की कथा सेवा के भाव को जगाती है कि सेवा का क्रम क्या होना चाहिए। आ जाओ। बेटा किसका जॉब लगा है? किसका? रोते नहीं, अब तो खुश हो जा। अब तो सब इंस्पेक्टर बन गई, अब क्या रोना है? अब तो खुश। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये घड़ी बाबा को तूने दी है ना, ये घड़ी बाबा तुझे देता है अच्छे समय के लिए।
रोइए नहीं माँ, आप तो खुश होइए, अब बेटी इंस्पेक्टर बन गई और क्या चाहिए। एक पति चाहिए, ठीक है। श्री बधाई बेटा, आपको बहुत बहुत अच्छा कार्य करे और अपने जीवन को सफल। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ जो इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुई है। बाबा की कृपा, शिव भक्ति इस बेटी के लिए जोरदार ताली छत्तीसगढ़ वालों, बहुत जोरदार। साधु। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको शिव के करीब तो ले जाती ही है। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ से, कभी यह मत सोचो। इस बेटी ने अपने एक पत्र में एक बात लिखी, सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है। जितना पढ़ते हो उससे पढ़ाई को भी 4 गुना बढ़ाना है। और फिर जब एग्जाम के लिए जाओ तब शहद की बेलपत्र चढ़ाना है, तो बाबा साथ चलकर जाता है, साथ। और इसमें पत्र में लिखा बेटी ने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं इस मंत्र को छोटा समझती थी, पर यह मंत्र हमारी जिंदगी की ऊर्जा है। और आप सबसे निवेदन है इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना तो किसी मंत्री के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? जम के बोलो जरा, मंत्री के पास। मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है, छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। मंत्र को पकड़ो। जो सुख कहीं नहीं, वो सारा सुख परमात्मा के मंत्र में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की नाम उच्चारण में है। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि हमें सुख इसी में मिलेगा, हमें सुख इसी में प्राप्त होगा। जितना मेरा निवेदन है आप सबसे, सारे शिव भक्तों से, शंकर के अविरल भक्तों से निवेदन है, मंत्री तुम्हारा काम हो सकता है सफल कर दे, पर थोड़े समय का सफल हो सकता है, पर मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है कि एक बार हमारे जीवन में सफलता लाकर दे देता है तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो। मंत्र की शक्ति क्या कहती है? एक पत्र है,
मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन। मैं पत्र को आप लोग जरा पढ़ लेना, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर हम लोगों को समझ में ना आए हो सकता। मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाइए एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। मैं पप्पू देवांगन, पत्नी परमेश्वरी देवांगन, मैं सड्डू रायपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मेरी शादी को कई साल निकल गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हमने इंतजार करा। 5 साल संतान के लिए इंतजार करा। 6 साल इंतजार करा। करते करते 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा अगर कुबेरेश्वर बाबा श्रवण कराए तो 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनो, बाबा अवश्य देता है। और गुरुदेव, मैं 5 पंडाल कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा से झोली पसार कर मांगती रही, बाबा मुझे संतान देना, बाबा मुझे संतान देना। मैं कोकड़ी भी गई, तिल्दा भी गई, अमलेश्वर भी गई, बाबा से प्रार्थना करती रही। मेरे 5 पंडाल पूरे हुए, बाबा ने मेरा गर्भ दिया। और सहज बहार की कथा में आज मैं यहाँ पर श्री कमल जी देवांगन जी को धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी जीजियों के चेहरे पर आपने खुशियाँ दी है देवांगन जी। और आज मैं बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर बाबा की चरणों में छाती ठोक कर कहती हूँ कि 5 पंडाल में कथा सुनने का फल क्या होता है। मेरे जैसी नारी को 13 साल के बाद बाबा ने संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शिव औघड़ी है। आप सब कथा सुनने के लिए आते हो, पर ईमानदारी की बात है, कथा आप सुनते हो, चिंता महादेव को हो जाती है कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और बिगड़ दिए में भेज सकता नहीं। चिंता उसको है, टेंशन उसको है। आप तो आए उसके भरोसे, आप तो उसके आश्रित होकर उसके भरोसे आए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में तुम न पाते, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। आप आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों में जगह नहीं, आप बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, सेवादारी सेवा कर रहे हैं, भाव से भगवान शंकर की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम तो आकर बैठ गए, पर चिंता किसको? चिंता देवाधिदेव महादेव। टेंशन किसको? देवाधिदेव महादेव। चिंता वो करे, टेंशन वो करे। आ जाओ। शंभु। आपके बेटे अविनाश उपाध्याय को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। उनको बोलिएगा शिव तत्व। अच्छा, हैदराबाद में उसकी ज्वाइनिंग हो गई, बधाई उसको बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं यूपीएससी क्लियर होने पर, और बच्चे का ज्वाइनिंग हो गया हैदराबाद में। बहुत बहुत साधुवाद। दीदी बोल रही हैं रायपुर जब आप आए थे तो बाबा से विनय करी थी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से कहा था बाबा बस ऐसी कृपा कर दो कि सफलता मिले। बाबा ने दी। बधाई आपको बहुत। एक बेटे के लिए शंभु कृपा। शंकर की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया, जीवन की सुख।
आप तो आ गए, बैठ गए कथा के रस्तत्व को श्रवण करने के लिए, कथा के मध्य में आकर बैठ जाते हो, कथा सुनने के लिए बैठ जाते हो। पर सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन बाबा को हो जाता है कि आया है, कथा सुनने के लिए बैठा है, कथा श्रवण करने के लिए आया, मुझे देना पड़े। मंदिर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, मंदिर में सेवा कर रहे हो, किसी धर्म के स्थान पर अगर सेवा में लगे हुए हो तो परमात्मा को चिंता लग जाती है कि सेवा का फल देना पड़े, सेवा का फल देना पड़े। आ जाओ। संभव प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा की कृपा देव। शिव महापुराण के नाम के हिसाब से बेटे का नाम शिवाय रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता हूँ, बधाई। अब खुश हो, रोना नहीं है, तो खुश हो, प्रसन्न रहे। 13 साल बाद दिया तो सही ना बाबा ने। श्री शिवाय नमस्ते, प्रसन्न। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, उसका विश्वास इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। चौथा नंबर का है सेवा। अब सेवा आपको क्या फल देगी ये वो शंकर ही जान सकता है। सेवा आपको क्या फल प्रदान करेगी ये शिव ही जान सकता। कभी अगर मौका लगे, कभी मौका लगे जीवन में, कभी ऐसा जीवन में अगर लगे कि हाँ बहुत तकलीफ है, तो सेवा का क्रम बढ़ा लो। सेवा करो, मंदिर जाओ, सेवा करो। माता पिता हैं घर में बुजुर्ग, उनकी सेवा करो। घर में कोई बड़ा है, कोई आदरणीय है, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो। सेवा के क्रम को बढ़ाओ। शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्री को पकड़ने से अच्छा है कि मंत्र को पकड़ो। किसको पकड़ना है? जम जम के बोलो जरा, मंत्र। कि कलम का लिखा मिट जाए पर कर्म का लिखा कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कोई ने लिख दिया, किसी से मिल लिए, मंत्री संतरी कलंतरी सबसे मिलकर आपने लिखवा भी लिया, हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए। कलम का लिखा मिट सकता है, पर अगर हम भगवान की भक्ति में रमे हैं
कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि कुछ अच्छा कर सके और अच्छा कर रहे हैं, तो अगर अच्छा करने में लगे हो तो हो सकता है कि कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। कि मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। आप अच्छा कर्म करिए, किसी के जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं किसी को खुशी दे सकते हो। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, अगर कहीं दिया नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, किसी के द्वार पर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर अगर एक दिया भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक काम करो कि कोई के काम तो आ जाओ। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको अच्छी पढ़ाई करा दो। किसी को दवाई की ज़रूरत है, उसको दवाई में लगा दो। किसी कोई वृद्ध है, चलकर नहीं जा सकता, हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा दो। किसी के चेहरे पर भी अगर खुशी दे दी तो समझ लेना कि शंकर के मंदिर में दिया जला दिया, शिव के मंदिर में तुमने दीप प्रज्वलित कर दिया। किसी को प्रसन्नता दे दो। सेवा करने में कहीं ना कहीं फल हमारे को ही प्राप्त होता है। अभी मेरठ में कथा थी, तो मेरठ में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, गुरुजी देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया, क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी माँ ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है, तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे, तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है। पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ, उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है। पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में
और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की ये विरल भक्ति, शिव की उपासना, सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल मां ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार आ रहा था, दुबक रहा था, शरीर को ठंड लग रही थी। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? कभी 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 हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य हो। जैसे आप हो वैसे हम हैं। जैसा हमारे साथ हुआ कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार पहले हम जब टू व्हीलर गाड़ी से जाते, तो टू व्हीलर गाड़ी से जाते जाते बहुत तेज पानी आने लगता तो क्या करें, तो फिर कहीं पेड़ की छांव देखते जिसके नीचे आए तो हमें मालूम ही नहीं रहता कि इस पेड़ की छांव के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, शिवालय है, कोई छोटा सा मंदिर है। जब पेड़ की छांव में आ जाते तब देखते कि यहाँ तो शंकर जी बैठे होंगे, यहाँ तो शिवलिंग है। तो उतनी देर शंकर की शरणागति में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते। कभी कभी अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा। बोलो जी हुआ है कभी ऐसा कि पानी आने लगा, बहुत तेज जलवृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी और तुम टू व्हीलर से जा रहे थे, पति ने गाड़ी साइड में लगाई तो एक पेड़ की छांव में लगाई तो उसको लगा कि यहाँ रुक जाऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का ओटला है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शिवालय है। उसने तो बस गाड़ी साइड में लगाई। इतने में तुमने देखा कि छोटा सा मंदिर है, पेड़ के नीचे छोटा सा ओटला है, उसके नीचे शंकर का शिवलिंग है। हुआ है कभी आप लोगों के साथ भी? अब हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहाँ रुके हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहाँ पर ठहरे हुए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पानी के कारण नहीं। जिस शंकर का ओटला है, शंकर का शिवलिंग है, शंकर का स्थान है, तू शिव की भक्त है, इसलिए बाबा ने तुझे संभालने के लिए अपने पास बुला लिया है, थोड़ी देर सेवा कराने के लिए अपने पास बुला लिया, अपने नजदीक में बुला लिया। नहीं तो कौन बुलाता किसको? अरे देख लिया संसार हमने,
सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। अगर लालसा अपने भीतर हो तो क्यों ना परमात्मा का दर्शन। एक मां ने लिखा है, मेरा नाम शांति साहू है, पति अनिल साहू है, बेटा चंद्रभान साहू, पता जुनवानी पथरिया मुंगेली से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाइए। बेटा आया है साथ में, हाथ हिलाए वो भी। बाबू हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ठीक। गुरुजी, मेरा बेटा 18 साल का है, उसकी आंख से नहीं दिखता है। मेरा बेटा आपको देख नहीं सकता पर आपकी कथा बहुत सुनता है और उसकी एक दिली इच्छा है। वो कहता है कि मैंने शंकर का स्मरण नहीं किया और कभी शिव का स्पर्श नहीं किया, पर मेरी इच्छा है एक बार शिव पुराण वाले बाबा का स्पर्श करना है, उनको छूना है। मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करिएगा, मेरा बेटे को एक बार आपको छूना है। मैं माँ को निवेदन करूँगा, आप बेटे को लेकर यहाँ आ सकती हो। आ जाओ, धीरे से उसको पकड़कर हाथ आ जाइए। शिव तत्व है, 18 साल का बेटा है जो देख नहीं सकता बाल्यावस्था से, उसकी आंखें नहीं है, पर शिव महापुराण के प्रति उसका विश्वास, शंकर जी के प्रति उसका भरोसा दृढ़ है, दृढ़। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो बाबा कृपा कर कर उसके नेत्र की ज्योति भी दे और वो भी अपनी आंखों से देख सके, शिव का दर्शन कर सके, ऐसा बाबा से प्रार्थना करते। शिव के ऊपर आश्रित। तो कोई कहे कि माँ ने जल चढ़ाया और माता के जल से देव राज ब्राह्मण को भगवान शंकर का भाग प्राप्त हो गया, शिव धाम मिल गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है केवल माता का जल तो है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव के द्वार पर पहुंचा, तब देवराज ने देखा कि मंदिर के अंदर मुझे कंपन उत्पन्न हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है, मैं बैठूं कहां, कहां बैठूं। कई लोगों की आदत होती है, कथा सुनने बैठेंगे ना, उसके पहले जहां बैठते ना, क्या करते हैं, उस जमीन को थोड़ा सा झड़ा लेते हैं। सफर कर रहे हैं बस में बैठते समय पहले बस की सीट को झड़ा ले। मंदिर में बैठे तो मंदिर को थोड़ा सा झड़ा ले। अब उसको क्या लगा कि मैंने अपने लिए जगह को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सीट को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सफाई करी है और उस सफाई वाली जगह पर मैं बैठी हूं। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन उसके साथ में था।
शरीर में ताप पड़ रहा था। माता शिव के मंदिर जाती थी, शंकर को जल चढ़ाती थी, तो माता के पुण्य से देवराज मंदिर तक पहुंच गया, माता के पुण्य से शंकर की चौखट तक पहुंच गया। पर उसका खुद का पुण्य क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज चोरी का धन ले जाकर विचार करता है कि मैं बैठूं कहाँ। एक स्थान मिला देवराज को, पर उसमें कचरा बहुत था, बहुत सारी कचरा भरा हुआ था। प्राचीन पुराना शिवालय था। कचरे को देवराज ने अपने वस्त्र से झाड़ा और झाड़ कर बैठ गया। शंकर जी को लगा कि इसने मेरे मंदिर में सफाई करी है और मेरी सेवा करने वाले को मैं फल जरूर देता हूं, उसको खाली नहीं छोड़ता हूं। सेवा का फल मिलता जाए। सेवा का फल मिलता जरूर। उसने विचार कर लिया और उसने विचार करा कि मैं यहां बैठूंगा। यहां तो ये पुरातन शिवालय है, प्राचीन शिवालय, पुराना मंदिर है। इस पुराने मंदिर में तो चारों तरफ कचरा हो रहा है, चारों तरफ बहुत सारा निर्माल्य पड़ा है, कचरा पड़ा है, बहुत सारी सामग्री पड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं धूल पड़ी हुई है, मैं बैठूंगा। तो उसने विचार करा कि यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ कर लूं, यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा सा, और मुझे यहां बैठना है, बैठने से पहले थोड़ा सफाई करो। आ जाओ बेटा, लिया उसका हाथ पकड़ो, स्टेप है। ऐसे हो बाबू, ऐसे हो, ऐसे हो। आराधना, भगवान शिव की स्तुति। देवराज जगह को साफ कर जगह को साफ कर देवराज पे। अब देवराज को लगा कि मैंने अपने लिए जगह साफ करी है, मुझे उसको लगा कि मैंने अपने लिए करी, पर शंकर जी को लगा कि इसने मेरे दरवाजे पर आकर झाड़ू लगा दिए। शिव को लगा इसने मेरा द्वार, मेरा मंदिर साफ कर दिया, मेरा फर्ज है इसको कुछ दूं। क्या दूं इसको? और जो एक बार शंकर के मंदिर में जाकर अपना सिर झुका लेता है, कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक पे रहते हैं। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। कर्ज और फर्ज। कर्ज भी मस्तक पर है और फर्ज भी मस्तक पर है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप लोग कथा के पंडाल से जाते हो ना, तो यहाँ पे मस्तक नवा कर प्रणाम कर कर थोड़ी सी रज को, इतने शिव भक्तों की ना जाने कौन सी भक्ति इनके अंदर है, ना जाने इतने शिव भक्तों में कौन शंकर को अपने दिल में कैसे बिठाया हुआ है। इतने शिव भक्त आते हैं, इनकी रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण। शंकर के मंदिर में जाकर जल का आचमन करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो, क्यों छींटते हो जल? कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए, और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए
तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। और अगर कर्ज पूर्ण, एक पत्र है, मीना इंगोले, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हैं मीना इंगोले तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मीना इंगोले हाथ हिलाइएगा। मीना इंगोले आ जाओ बेटी, आ जाओ आप लोग, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ दोनों, आ जाओ। मैं मीना इंगोले, मेरा मोबाइल नंबर ये है, चंगोरा भाटा, रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं अपना घर था, हमारा खुद का मकान था, पर कुछ कारणों से उसको बेचना पड़ा, वो बिक गया। गुरुजी, समस्या जिंदगी में किसको नहीं, तकलीफ क्या आती नहीं क्या? हमारा खुद का मकान चले गया, थोड़ा संघर्ष का जीवन चालू हो गया। पर 2022 में रायपुर छत्तीसगढ़ में गौड़िहारी की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर बाबा से केवल इतनी प्रार्थना करी कि बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, खुद का मकान भी चले गया, सब कुछ चले गया, पर आप हो ना बाबा तो मुझे संभाल लो। मैं जानती नहीं थी कि शिव पुराण में ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो देता है बाबा। गौड़ियारी की कथा 2022 की जब श्रवण करी, बाबा को विनती करी। किराए के मकान में, अपना मकान बिक चुका था, सब कुछ जा चुका था, किराए के मकान में पहुंच चुके थे, किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से विनय कर कर एक ही विनती करते थे कि कुछ तो कृपा कर। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मकान तो छोटा गया था पर बाबा ने हमको बंगले में लाकर विराजमान कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। किराए के घर में रहते थे, लोग ताना देते थे, बच्चों को ताना मारते थे और ताना देते अपने बच्चों को बोलती थी, मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखो, एक दिन बाबा कृपा जरूर करेंगे। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि बाबा आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने खुद के बंगले में रह रही हूँ। ये शिव तत्व, ये शंकर की उदारता। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है जिंदगी में सुख दुख चलता है, परिश्रम का समय आता है, कोई चिंता का विषय आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाता है, हो सकता है हमारी पूंजी, हमारा धन, हमारा वैभव चले भी गया हो। पर शिव पर एक लोटा, इस बेटी ने लिखा, मेरी माँ कहती है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती रहो, एक लोटा जल तुम भी चढ़ाओ, मैं भी चढ़ाऊं, पूरा परिवार शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता रहा। और बाबा ने आज खुद के बंगले में वापिस काम चालू कर दिया, वापिस व्यापार चालू हो गया, वापिस वही की वही सुख आ गया, वही सुख। आप आश्रित हो, आप उसके आश्रित, आप उसके भरोसे। और प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। संगी छूटे, साथी छूटे,
पर तू ना छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे पर तू ना छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, ओ भोले तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, तेरी चौखट पर तेरे द्वार। देखो बेटी को बुला ले, तुम बेटी बेटी को बुला ले, बुला ले 2 जनी को, बेटी को बुला ले भाई शिव को। मीना जी इंगोले श्री श्याम ले बेटा ले बेटा, बच्चों को दे दो, एक अच्छा बधाई आपको। शंभु शंभु शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज स्वयं के लिए जगह को साफ करता है और स्वयं के लिए जगह साफ। आपको लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहन, शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बड़े सावधानी से कथा को सुनिएगा। आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर में जल का आचमन कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर का जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर रहे हैं, समझ लेना कहीं शिव की कृपा आपका जो मस्तक पर कर्ज है और फर्ज है, वो जल छीटने से बाबा उसको पूर्ण कर सकता है। जो शिव के द्रोही होते हैं, जो शंकर के द्रोही हैं, जिनको सनातन धर्म सुहाता नहीं है, जिनको शंकर सुहाता नहीं है, जो अपना वर्चस्व चाहते हैं, वो तुम्हें शंकर से दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों जाते हो शंकर के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो जल शंकर को? क्यों शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो? क्यों शंकर के मंदिर जाते हो? वो आपको शंकर से दूर करेंगे, क्योंकि उनको खुद का वर्चस्व चाहिए। उनको शंकर से मतलब नहीं, उनको खुद का वर्चस्व चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं जो कुछ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर शंकर है, शिव शिव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मेरा मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव है, शंकर। आज पत्र बहुत हैं, हम लोग पत्र उतने पढ़ नहीं पाए, 3-4, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो 3-4 पत्रों का स्मरण हुआ। कथा का पहला दिन भी था। सेवा खाली नहीं जाती है, सेवा का क्रम बढ़ता है। देवराज को जैसे ही देवराज ने थोड़ी सा अपने वस्त्र से सफाई करी, बैठ गया, शरीर कांप रहा था, बार बार शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव बोला जा रहा था। उसको सर में दर्द था, ठीक नहीं लगा, उसको उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके स्मरण में नहीं था। प्राण चले गए, प्राण गए। अब कोई कहे कि ये तो चोर था, इस चोर को तो नरक जाना था, तो शंकर के धाम चले गया। शिव की चौखट, शंकर के धाम, शिव की चौखट पर। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है,
शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है। और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। वो हमें शक्ति प्रदान करता है।